2024 की तैयारियों को लेकर के पीएम के निर्देश हैं कि 9 सालों के कामों को 9 महीने में जनता के बीच पहुंचाएं और 2047 तक की नज़र बना के रखें। टारगेट उनका 2047 तक का लेके चल रहे हैं। आप लोग की क्या क्या तैयारी? देखिए, ये बीजेपी का घमंड है। बड़ी बड़ी सरकारें चली गई, बड़े बड़े इस देश की जनता की, प्रदेश की जनता ने बड़े बड़े लोगों का घमंड ठीक कर दिया। आप सरकारी बनाते रहेंगे, आप कभी वादा भी पूरा करेंगे? आप कभी मुड़ के भी तो देखो, आपने क्या कहा था, किन मुद्दों पे जनता का वोट लिया था, हाँ? उनको आपने पूरा किया क्या? आपने क्या 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 10 करोड़ नौकरियां हो गई। आप आज नौजवानों का हाल तो जानिए। बेरोजगार MBA MTech BTech किए हुए लोग 10,000 पे नौकरी कर रहे हैं। एक बच्चे की फीस भी देख लीजिए तो CMS जैसी जगह 10-10 12-12 हज़ार फीस है। तो बताइए, और महंगाई किस कदर है, लोग कैसे रह रहे होंगे, कैसे जीवन यापन कर। ये पढ़े लिखे लोग जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी भारी संख्या मोदी के राज में बढ़ी है, शिक्षित बेरोजगारों की। और प्रशिक्षित लोग बेरोजगार हुए हैं केवल जुमले से या प्रचार से या टीवी पे विज्ञापन से या पेपर में विज्ञापन से या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी दबा के अपनी चीज़ें छपवाना। इससे सच्चाई कहीं जनता के बीच में आप झुठला नहीं सकते। महंगाई कितनी है, गैस सिलेंडर कितने का है, टमाटर कितने का है, किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था तो नहीं पूरा हुआ। नहीं तो आपने भ्रष्टाचार कहते थे कि काला धन ले आ देंगे, न काला धन आया, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ। आप बगैर, अब तो थाने तहसील और चौकियों में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि गरीब आदमी इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है। जो थाने में धोखे से भी पहुंच गया वो ख़त्म है। और अस्पतालों की हालत क्या है? आप किसी अस्पताल में चले जाइए, लखनऊ की राजधानी में, चाहे PGI, चाहे लोहिया अस्पताल, चाहे KGMU या किसी अस्पताल में चलिए, बेड नहीं मिलेगा। ये सामान्य स्थिति है। तब किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर जैसे बीमारियां लगातार बढ़ रही। एक अस्पताल नहीं बना पाए लखनऊ का। जब राजधानी में अस्पताल नहीं बना पाए तो देश और प्रदेश में क्या हालत होगी। जो भी यहाँ काम किए, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वास्थ्य विभाग पे किए, नेताजी ने किए, लोहिया अस्पताल बनाया, PGI का एक्सटेंशन किया, KGMU का एक्सटेंशन किया, मेडिकल कॉलेज और मेदांता और सहारा और अपोलो जैसे हॉस्पिटल दिए यहाँ पे। तो इनके पास क्या है? न कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? यहीं से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनके वाराणसी का हाल देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए। यहाँ तो कोर्ट कचहरी में, पुलिस अभिरक्षा में भी लोग सुरक्षित नहीं, पुलिस सुरक्षा में भी लोग सुरक्षित नहीं, सड़क पे भी लोग सुरक्षित नहीं, अस्पताल में भी लोग सुरक्षित नहीं, जेल में भी लोग सुरक्षित नहीं और कचहरी में भी लोग सुरक्षित नहीं है। सभी जगह गोलियां चल चुकी हैं, सभी जगह कारवानी चल चुकी हैं, बम चल चुके हैं। आपने देखा होगा। तो पूरी तरह से विफल सरकार है, इसका जाना तय है। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने PDA का नारा दिया है, यही तो NDA परेशानी है। NDA परेशान है और NDA अब क्या कर रही है? आपने देख ही रहे महाराष्ट्र में क्या हो रहा। ये CBI, ED, इनकम टैक्स, अरे जी ये बीजेपी वाले ये भी लोग बता दें, जिन लोगों पे आरोप लगाते हो वो लोग जब बीजेपी में चले जाते तो कौन सी आप बूटी सुंघाते हो कि वो पवित्र हो जाते हैं, उनके भ्रष्टाचार खत्म हो जाते थे, उनके अपराध खत्म हो जाते। सारे अपराधी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी सब बीजेपी में चले गए। बताओ कौन सा जल रखे हैं भाई, बताए ना। आगरा एक्सप्रेसवे को लेकर के रखरखाव में कमी बरती जा रही, क्या जानबूझ के लापरवाही की जा रही? ये माननीय अखिलेश यादव जी ने देश का सबसे खूबसूरत एक्सप्रेसवे और सबसे कम समय में बना के खड़ा कर दिया और उसकी रखरखाव नहीं, उसको बर्बाद किया जा रहा। उसकी और पूर्वांचल भी एक्सप्रेसवे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने रोड मैप बनाया था, पूरा नक्शा बनाया था, जो पूरा काम भी चालू हो गया था, लेकिन इन्होंने उसको भी बर्बाद कर दिया। उसकी चौड़ाई कम कर दी, उस पर शौचालय नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, जन सुविधाओं को नहीं, और धक्के लगते हैं। एक्सप्रेस वे वही माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए एक्सप्रेस वे कहीं धक्का नहीं लगता था, लेकिन उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। इनका कोई काम नहीं है बनी हुई चीज़ों को बर्बाद करना, ना नई चीज़ें बनाना, ना जो माननीय अखिलेश यादव जी जितना काम कर दिया था, कैंसर का इतना बड़ा
इंस्टीट्यूट बना के खड़ा कर दिया, जिसको ये चला नहीं पा रहे। आप बताइए, मंडियां बना दी किसानों के लिए, आप बताइए किसान तक के लिए मंडियां बनाई थी, और साथ साथ में किसानों को बीमा 5 लाख किया था। माननीय अखिलेश, आज भी उत्तर प्रदेश में अगर बीमा मिल रहा है तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चालू किया था, 1 लाख किया था, उसको 5 लाख माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी ने किया। तो इन्होंने क्या 10 लाख कर दिया क्या? बताए ना किसानों का बीमा। ये तो आय दुगनी करने की बात कर रहे थे। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित परेशान है। और न जाति जनगणना करा रहे, न आबादी के हिसाब से हक अधिकार दे रहे, जातियों में लड़ा रहे। ये आप कह रहे हैं कि पीडीए से एनडीए परेशान है, आरएसएस पूरी तरीके से अब यूपी में डेरा डाल रही है, उनके तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है वो डेरा डाल रहे हैं। अब कोई डेरा डाल ले, इन्होंने काम किए तो डेरा डालने की क्या जरूरत है? ये काम किए तो प्रधानमंत्री को गली गली कूचे कूचे में दौड़ने की क्या जरूरत है? और क्या काम आपने किया है तो क्यों नहीं अपने काम गिनाते हो? क्यों नहीं कामों पे खड़े होते हो जाके? क्यों नहीं अस्पताल का दौरा करते हो ना? एक दिन टीवी चैनल लगवा दीजिए, सारे अस्पतालों में कितने पेशेंट वापस जा रहे हैं, किडनी, लीवर और वो, और प्राइवेट में जा रहे हैं तो डकैत बैठे हैं, लूट ले रहे हैं। और इतनी लूट मची है मेडिकल में, तो धोखे से भी एक भी कैंसर और लीवर, किडनी फेल हुई तो उसका घर बिक जा रहा है, उसकी पुश्तें खत्म हो जा रही। तो ये परेशान है पीडीए से। पीडीए देश का स्वाभाविक गठबंधन है, पीडीए देश के मूल निवासियों का गठबंधन है, पीडीए उगता हुआ सूरज है, और पीडीए में पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबके हक की बात है। और साथ ही साथ में पीडीए संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, जाति जनगणना की लड़ाई लड़ रहा है, महंगाई की लड़ रहा है, बेरोजगारी की लड़ रहा है, किसान की लड़ रहा है, नौजवान की लड़ रहा है। एनडीए क्या कर रहा? किसानों पे गाड़ी से कुचल रहा है। महंगाई 350 का सिलेंडर एनडीए 1100 में कर दे रही है, डीजल पेट्रोल सैकड़े को कर दे रही एनडीए, और गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, अपराध चरम सीमा पे है। वो ढलता हुआ सूरज है, डूबता हुआ जहाज है एनडीए, और एनडीए के नेता रिटायरमेंट वाले हैं। पीडीए का नेता माननीय अखिलेश यादव जी अभी 50 साल काम करेंगे, तो वो तो रिटायरमेंट की पार्टी, डूबता हुआ जहाज है। वो अवसरवादियों का गठबंधन है और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, दुराचारियों के। सब भ्रष्टाचार करने वाले बचने के लिए सब वही तो ले रहे हैं चरण। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनको बताते, हमने नहीं कहा, बीजेपी जिनको कहती थी वो सब तो चले गए वहां। तो ये अवसरवादियों का गठबंधन है और धोखेबाजों का गठबंधन है। बताओ ना, डॉक्टर संजय निषाद जी जो आरक्षण की बात करते थे, जो कहते थे आरक्षण दिलाएंगे, आरक्षण के नाम पे पार्टी बनाई थी। कहाँ निषादों का आरक्षण है? निषाद भी इनको सबक सिखाने का काम करेगा इस बार, बीजेपी को भी सबक सिखाने का। निषाद, कश्यप, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रहकवा, तुराया, राजभर, भर, कुम्हार, प्रजापति, ये सब अब की सबक सिखाने का काम करेंगे। आरक्षण नहीं मिला, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने आरक्षण दिया था उसको भी खत्म करने का काम इस बीजेपी ने किया है, और डॉक्टर संजय निषाद जी उसको समर्थन दे रहे हैं। फूलन देवी जी की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं। निषाद राज की जयंती मनाई जाती थी, महर्षि कश्यप की जयंती मनाई जाती थी, वो भी इन्होंने खत्म करवा दी। तो महापुरुषों को अपमानित करवा रहे हैं। तो ये अब अंबेडकरवादी, डॉक्टर राम मनोहर लोहियावादी, मुलायमवादी, कांसीरामवादी और बहुजनवादी सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, और देश में भी माननीय अखिलेश यादव जी लगातार दौरा कर रहे हैं। लगातार पीडीए से पूरी बीजेपी परेशान है और पूरे देश की सरकार परेशान है पीडीए से, और पीडीए ही एनडीए का सफाया करेगा। शुक्रिया, हमसे बात की। तो आपने देखा सपा के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप का साफ तौर पे कहना है कि पीडीए की परेशानी से एनडीए परेशान है, और इस बार पीडीए पूरे देश में लागू होगा। कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।